अस्सलाम वालेकुम। आज एमडी कैट का दिन है और ऑलमोस्ट 1 बजे से अभी तक हम सब लोग एमडी कैट और एमडी कैट की एग्ज़ामिनेशन और एमडी कैट की एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड क्या क्या कुछ हो रहा है उस सारी चीज़ को ही देख रहे हैं और उसी कश्मकश में हैं, उसी एक अजीब कन्फ्यूजन में हैं कि वो चीज़ें जो ठीक की जा सकती हैं वो क्यों ठीक नहीं हो रही। पेपर लीक क्यों हो रहा है, आंसर की में अभी भी इनकरेक्ट आंसर कीज़ क्यों आ रही हैं। और जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि एक स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, पूरा साल मेहनत करते हैं बच्चों पे। कुछ बच्चे इम्प्रूवर्स हैं, उनके सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट है इवन इस एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो इसमें वो संजीदगी, वो सीरियसनेस जो एक्सपेक्ट की जाती है कि अच्छा इस लेवल की सीरियसनेस होगी एक ऐसे एग्ज़ाम में जो पूरे साल में एक दफ़ा कंडक्ट करना है, सिर्फ एक दफ़ा। और उस एग्ज़ामिनेशन के लिए जो सीरियसनेस का लेवल स्टूडेंट्स के अंदर इंस्टिल किया जाता है, जो प्रेशर उनके ऊपर होता है सोसाइटी की साइड से, अपने फ्रेंड्स ख़ास तौर पे उनकी साइड से, अपने पीयर्स की साइड से, अपने टीचर्स की साइड से भी कभी कभार ऑफ कोर्स प्रेशर आता है स्टूडेंट्स के ऊपर, पेरेंट्स की साइड से बेतहाशा प्रेशर आता है स्टूडेंट्स के ऊपर। एट द एंड ऑफ द डे जब एक वो डी डे आता है और उस पर जब व्हेन यू गो फॉर द एग्ज़ामिनेशन और जब बच्चे बाहर आते हैं तो वो इस वक्त तक भी एक कश्मकश का शिकार होते हैं, जिस कश्मकश में चलें सिर्फ एक ये कन्फ्यूजन स्टूडेंट के लिए बनती थी कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं अटेम्प्ट करके आया हूँ या आई हूँ उस एमसीक्यू की ऑप्शन मैंने ठीक मार्क की थी या गलत। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को सिर्फ नहीं सोच रहे होते। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो इस टाइम पर भी, माई फ़ोन इज़ कॉन्टीन्यूसली बजिंग जितनी देर में मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, और हम अभी उस वक्त से अभी तक पेपर कोई हर तरह से एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हर एंगल से हम इसको देख रहे हैं। और स्टूडेंट्स की जो हमारे पास ये कन्फ्यूजन्स हैं वो क्या हैं कि आंसर की ठीक मार्क होगी या नहीं, पेपर लीक हो गया है अब क्या रिकंडक्ट होगा या नहीं। आई मीन what is this sort of scenario in which we are living? Anyhow, UHS की आंसर की अनाउंस हो चुकी है, बच्चों के पास आ चुकी है, और मेरे पास इस वक्त जो पेपर है ये कोड डी का पेपर है। इफ़ यू कैन सी इट कि ये जो कोड डी है इसका पेपर है मेरे पास जो इस वक्त मौजूद है। आप लोग देख चुके हैं कि दो जो MCQs हैं वो डिलीट किए हैं हर एक पेपर में अकॉर्डिंग टू द पेपर्स कोड्स। जो UHS है उसने अपनी आंसर की के अंदर उनको डिलीट किया है। लेट्स सी कि क्या बाकी भी किसी आंसर की के अंदर कोई एरर है या नहीं है, और जो उन्होंने डिलीट किया उनका क्या सिनेरियो है। सो ऑफ कोर्स आप लोगों के पास भी इसकी आंसर की जो है वो क्या इसको कहते हैं अभी तक मौजूद होगी, आपके पास पहुंच चुकी होगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो है वो ऐड करवा देते हैं कि इसकी PDF को भी जो है वो ऐड कर दिया जाए आंसर की के PDF को इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स सी, जब मैं इन MCQs को देख रही थी आई वॉज लुकिंग फॉर कि अच्छा MCQs की डिस्कशन करते हैं बच्चों के साथ, उनके साथ आंसर्स उनको बताते हैं कि भाई आपने ये आंसर मार्क किया था, ये था, और लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ द आंसर की, और फिर हम देखते हैं। और उस सारी की सारी एनालाइजेशन के अंदर ऑफ कोर्स हम वो भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। लेकिन उसके अंदर जो चीज़ मुझे बहुत अजीब और बड़ी हैरत अंगेज़ दिखी है वो क्या है कि जी जब हम देखते हैं MCQ नंबर, आई थिंक यहीं से ही स्टार्ट करते हैं। जब हम MCQ नंबर 17 को देखते हैं तो मुझे MCQ नंबर 17 की क्या स्टेटमेंट दिख रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज वेरिएशन विद इन अ जीन पूल। एक जीन पूल के अंदर वेरिएशन इंक्रीज़ इन सब में से, इन सब ऑप्शंस में से कौन सी ठीक ऑप्शन है जिसकी वजह से हो रही है। और जो आपका बोर्ड है उसने जो UHS है जो एग्जामिनिंग बॉडी है जिसने आंसर की अलॉट की है आपको, उन्होंने मार्क किया है जी कि बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, जीन म्यूटेशन ठीक इसका आंसर है या ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, व्हेन आई सी द बुक्स, जो मेरे पास इस वक्त इधर स्टूडियो के अंदर भी मेरे पास जो बुक्स हैं वो मौजूद हैं, जब मैं ये देखती हूँ कि जी मेरे पास PTB की किताब है और मैं उसमें से देख लेती हूँ कि हाँ ठीक है, सही है, हो सकता है कि एज अ स्टूडेंट मेरी गलती हो, मैंने इसका गलत ऑप्शन मार्क कर दिया है, और अगर मैं इसको वेरीफाई करती हूँ तो मुझे PTB की किताब के जो 12वीं की PTB की किताब है उसके मुझे पेज नंबर 184 पर क्या स्टेटमेंट मिल रही है। ये सेकंड पैराग्राफ है बाय द वे, आई विश कि मैं कैमरा में भी दिखा सकें, हम इसके स्क्रीनशॉट्स कुछ ऐड कर दें। क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशंस अमंग ऑफस्प्रिंग। Genetic variations lead to tremendous variations in their traits. Variations provide raw material for evolution by letting them adapt successfully to the changing environment. ये किसी इंस्ट्रक्टर की, किसी टीचर की बात नहीं है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो एक पैराग्राफ है उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर और उससे किस किस्म की वेरिएशन होती है, किस तरह से वेरिएशन को इन्हांस करता है ये एक प्रोसेस,
इसके बारे में सारी बातचीत है. सो आई होप सो कि इस चीज़ को भी कैटर इन किया जाएगा स्टूडेंट्स के लिए कि 17th MCQ में वाई बीटा ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट. आई वुड रियली लाइक टू नो इट कि वाई बीटा ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट. इसमें क्रॉसिंग ओवर एक करेक्ट ऑप्शन क्यों नहीं है. लाइकवाइज जब मैं बात करूँ कि अच्छा जीन म्यूटेशन फिर क्या करें, क्या जीन म्यूटेशन इनकरेक्ट ऑप्शन है या जीन म्यूटेशन करेक्ट ऑप्शन है. जीन म्यूटेशन के बारे में हमें एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 231 पर मिलती है ऑफ द सेम बुक. ठीक है, यही बच्चों के लिए किताब है जो उनकी रेफरेंस या रिसोर्स किताब है जिससे उन्होंने तैयारी करनी है. सो व्हेन वी गो टू पेज नंबर 231 वी सी अ स्टेटमेंट दैट इज़, एक टेबल बना हुआ है, इसके अंदर फैक्टर्स फॉर एवोल्यूशनरी चेंज का ये टेबल है. उसमें म्यूटेशन के बारे में क्या बात लिखी है, इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस. ठीक है, individual mutations occur so rarely that mutation alone does not change allele frequency much. अगर मैं जीन म्यूटेशन को ठीक आंसर भी कहूँ विच इट इज़ कि ये एग्जैक्टली ठीक है, ये एक ठीक आंसर है, ये भी एक करेक्ट ऑप्शन हो सकती है. लेकिन किताब इस बात को, ऑथर इस बात को, जहाँ से बुक के रिसोर्स के अंदर इसको ऐड किया गया, दैट इज़ क्लियरली एक्सप्लेनिंग इट कि नॉट सो मच. 3 लफ्ज़ों का कोई मतलब है, उस पूरी स्टेटमेंट का कोई मतलब है. So I'm really looking forward के why gene mutation is the correct option but crossing over is not the correct option which is clearly mentioned in the book. सीधा सीधा पैराग्राफ, पेज नंबर्स, इसलिए मैंने रेफरेंसेस साथ ऐड कर देंगे कुछ रह ना जाए और मेरे पास रेफरेंस हो इस बात का कि भाई ये जो इशू है दैट इज़ इन द MCQ. सो व्हाई इज़ बीटा नॉट अ करेक्ट ऑप्शन. दैट इज़ एग्जैक्टली समथिंग दैट स्टूडेंट्स शुड एट लीस्ट टॉक अबाउट. ठीक, इनको भी इस चीज़ को कम अज़ कम यूजर्स को बहुत रिस्पेक्टफुली, लेकिन प्लीज़ डू सेंड एन ईमेल कि इसके बारे में क्या जो है वो हमें कोई एक्सप्लेनेशन दी जाएगी या हमें बताया जाएगा या फिर आप इसको प्लीज़ एक करेक्ट ऑप्शन के तौर पे मार्क करें. ऑफ कोर्स ये तो बहुत देर पहले से ही पता था हम लोगों को, जब हम पेपर को ही देख रहे थे और एनालाइज कर रहे थे कि दिस 51st MCQ इज़ इनकरेक्ट, इसके अंदर कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं है, दैट इज़ डिलीटेड बाय द एग्जामिनिंग बॉडी, इट्स क्रिएट के ठीक है इसको डिलीट कर दिया गया. When I come to another MCQ, which is the 56th MCQ, I hope कि it is visible now. It is better visible now. ठीक है, जब मैं 56th MCQ पर आती हूँ, yes, 56th MCQ क्या कह रहा है, which option is correct about a chlorophyll molecule. अब एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के बारे में बात पूछी जा रही है विदाउट स्पेसिफाइंग कि क्लोरोफिल ए के बारे में बात पूछी जा रही है, क्लोरोफिल बी. अगर क्लोरोफिल ए वॉज द पर्पज़ तो अ क्लोरोफिल शुड नॉट हैव बीन मैंशनड. मतलब क्लोरोफिल के पहले ए क्यों मतलब ये तो कोई सिनेरियो ही नहीं है ना कि जिसमें अ क्लोरोफिल वुड बी रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली क्लोरोफिल ए. तो ये तो नहीं है. ठीक है, क्लोरोफिल ए के बारे में तो बात नहीं हो रही. विच ऑप्शन इज़ करेक्ट अबाउट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के बारे में क्या बात करेक्ट है. पहली बात, अच्छा इसके बारे में जो बोर्ड हमें करेक्ट ऑप्शन बताता है, बोर्ड क्या कहता है जी, ऑप्शन ए करेक्ट है. आई अग्री टू इट, ऑप्शन ए करेक्ट है. ठीक है, ज़बरदस्त. ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का फार्मूला है, क्लोरोफिल बी का होता है. ठीक है, हम कहते हैं ठीक है जी ये ऑप्शन करेक्ट है. जब हम देखते हैं कि आपके पास पोरफायरिन रिंग की बात करें विद नाइट्रोजन इन द सेंटर, तो हमारे पास PTB की फर्स्ट ईयर, अगेन PTB फर्स्ट ईयर 2010 की जो हमारे पास किताब है, 2010 का जो हमारे पास पेज नंबर है, उस पर हमें क्या बात समझ आती है, हम इसको भी देख लेते हैं. हमारे पास पोरफायरिन रिंग बना हुआ है. ठीक है, यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है क्लोरोफिल बी का C5576 ठीक है, और Mg. ठीक है, ये हमने कर लिया जी क्लोरोफिल बी का फार्मूला, ये तो बात बिल्कुल ठीक है. अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, पोरफायरिन रिंग विद नाइट्रोजन इन द सेंटर. ठीक है जी, यहाँ पर हमें दिख रहा है ये ऑप्शन ठीक नहीं हो सकती है क्योंकि देयर इज़ अ पोरफायरिन रिंग एंड एटम ऑफ मैग्नीशियम इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर. सो ठीक है, हम जी कहते हैं ये वाली ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकती. ठीक है, पोरफायरिन रिंग में बीच में नाइट्रोजन को नहीं होना चाहिए बल्कि मैग्नीशियम को होना चाहिए. ठीक है, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो गई. अल्फ़ा अभी तक करेक्ट हो गई. अब हम चार्ली और डेल्टा को देखते हैं, तो ये हमारे पास FTB का, आई होप सो कि यहाँ मेरे पास स्टूडियो में FTB की भी बुक होगी, लेकिन जस्ट गो टू FTB बुक पेज नंबर 78 एंड पेज नंबर 79. बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर को खोलने, सिंपल सी बात है, बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर को खोल के जस्ट गो टू द क्लोरोफिल का पोर्शन, और वहाँ पर आपको डायरेक्टली क्या स्टेटमेंट्स लिखी हुई मिल रही हैं. मिथाइल ग्रुप ऑन सेकेंड पायरोल रिंग एंड एल्डिहाइड ग्रुप ऑन सेकेंड पायरोल रिंग. ऑफ कोर्स क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी के अंदर कौन कौन से डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके बारे में बात की हुई है.
सो वाई आर दीज ऑप्शंस इनकरेक्ट, मतलब मेरा इसमें क्या सवाल है 56 में कि ए करेक्ट है, ठीक है, ग्रेट, सी और डी क्यों करेक्ट नहीं है? सी और डी में क्या प्रॉब्लम है? वाई आर दीज ऑप्शंस इनकरेक्ट? और अगर इसमें 3 करेक्ट ऑप्शंस हैं, shouldn't this also be giving students grace marks? Let's go to the next MCQ. 60th MCQ है, और 60th MCQ में again the board says it कि monosaccharides have a general formula represented by CH2ON. ये जी मोनोसेक्राइड के जनरल फार्मूला की जो रिप्रेजेंटेशन है वो, अच्छा, अब लॉजिकली भी गलत और हर लिहाज से गलत आंसर। फिर जब हम ऑप्शन देखते हैं तो हमारे पास अल्फ़ा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन के तौर पे मौजूद है। इसकी 2 वेरिएशंस आपको कहाँ कहाँ मिल सकती हैं? अगर आप पीटीबी में पेज नंबर 20 बायोमोलिक्यूल्स के टॉपिक में जाएं, कार्बोहाइड्रेट्स में जाएं, आपको ये मिल जाएगा कि जी वहाँ पर CnH2ON नहीं लिखा हुआ, CxH2OY लिखा हुआ है, बट मोर और लेस इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग, ठीक है? तो ठीक है, अगर CnH2ON भी होगा, दैट इज़ नॉट समथिंग कि वो डिफरेंट चीज़ को एक्सप्लेन करिए। लाइकवाइज जब हम FTB में पेज नंबर 36 पर जाते हैं, वहाँ पर भी बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है CnH2n और ON। तो मतलब अब इसमें फिर वही वाली चीज़ कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है कि अल्फ़ा ऑप्शन क्यों नहीं करेक्ट है, अल्फ़ा ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है कि अल्फ़ा ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है। सो जब हम आगे जाते हैं और फिर हम एक और देखते हैं कि जी हमारे पास एक और MCQ है जो डिलीट किया गया है, जिसका आंसर डिलीट किया गया, 67th, क्लोरोप्लास्ट आर मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडीज़ कंटेनिंग, आई होप कि इट इज़ विजिबल, इट इज़ विजिबल। तो इसका आंसर जी, इसमें कोई आंसर नहीं था या डिलीट कर दिया गया, गलत आंसर मार्क था। बोर्ड ने इसका आंसर ऑफ कोर्स हमें दिया नहीं है, लेकिन इसके अंदर करेक्टली आंसर मौजूद है, हमारे सामने आंसर मौजूद है, और एक ही ऑप्शन है जो बिल्कुल ठीक है, दैट इज़ पिगमेंट। वाई इज़ इट डिलीटेड देन? मतलब ये तो ऑप्शन ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सो ये मेरी थोड़ी सी क्यूरीज थी। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस होल पेपर, इसकी हम डिस्कशन करेंगे, हम डिटेल में आंसर की को भी देख लेते हैं, लेकिन ये मेरी थोड़ी सी इस लिहाज से क्यूरीज़ हैं कि आई एम श्योर कि मेरे स्टूडेंट्स की भी ये क्यूरीज़ हैं, वो भी इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कम अज़ कम चाहेंगे कि वाई आर दीज ऑप्शंस करेक्टली मार्क्ड इन द की, और इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन है। आई वुड बी हाईली इंकरेजिंग स्टूडेंट्स कि वो क्योंकि ऑफ कोर्स दिस इज़ अ सीरियस मैटर, अब 1 साल बाद दोबारा MD-CAT होना है, एंड जाहिर सी बात है, हु कुड नो बेटर देन अस हु आर सीइंग स्टूडेंट्स डेली के 0.001% से भी किसी बच्चे का एडमिशन रह जाता है, ठीक है? 0.001% से भी लोगों के शहर चेंज हो जाते हैं, उनको परहैप्स लाहौर में एडमिशन मिलना होता है और पता चलता है जी मुल्तान में एडमिशन मिल रहा है या कहीं भी और, व्हाट्सएवर, यू नो दैट जस्ट, सबको इस सारी चीज़ का पता है। सो एक एक नंबर बच्चों के लिए काउंट करता है, एक एक मार्क उनके लिए मैटर करता है। सो आई वुड रियली बी लुकिंग फॉरवर्ड कि इसके बारे में भी कुछ किया जाए, और इसके बारे में भी मेरे पास जल्द अज जल्द इस चीज़ की कहीं किसी ना किसी सोर्स से ज़रूर कोई एक्सप्लेनेशन आ रही हो। आई होप कि यू वुड अग्री विद ऑल ऑफ इट। इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग, अगर आपको और भी कोई MCQs यू थिंक कि इन MCQs में भी प्रॉब्लम है, एंड आई शुड लुक अप ऑन देम, क्योंकि मैं तो इस पेपर का पूरा पोस्टमार्टम कर चुकी हूँ, अभी तक मैंने बहुत कुछ इसके ऊपर किया है। आई मीन आई थिंक कि यू गाइस कैन सी इट के इसके ऊपर तो बहुत सारा काम हो रहा है, और बड़े डिफरेंट लेवल के ऊपर हम लोग तो कर रहे हैं। लेकिन इफ़ यू वांट एनी क्लैरिटी अबाउट एनी MCQ, या आपको लग रहा है कि अच्छा ये भी MCQ, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, या इस MCQ के बारे में भी डिस्कशन की जाए या हमें बताया जाए, तो फील फ्री टू कमेंट। आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताएं इस बात के बारे में कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड दैट यू आर गोइंग टू डू। ईमेल के थ्रू ज़रूर इन्फॉर्म करो एग्जामिनिंग बॉडी को कि दीज आर सम ऑफ द MCQs इन विच वी आर थिंकिंग ऑफ दीज ऑप्शंस। हमारे पास ये रेफरेंसेस हैं, हमारे पास ये उसके जो हैं इमेजेस हैं, उनको अटैच करो साथ, तो प्लीज़ इसके भी मार्क्स, हमें ग्रेस मार्क्स दिए जाए, ठीक है? विश यू गुड लक, एंड आई रियली प्रे कि देयर वुड बी अ डे, अ फाइन डे, जिस दिन स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की टेंशन रह जाए, एंड दैट वुड बी के हमारा रिज़ल्ट आने वाला है, एंड वी आर जस्ट होपिंग कि हमारा रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन हो, अपार्ट फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर की पेपर लीक हो गया कहीं पर, एंड दिस एंड दैट, और इतना क्योस ना हो इस एक बहुत मेजर फील्ड और एक बहुत मेजर एग्जामिनेशन के अराउंड। पेरेंट्स आर वेरी इन्वेस्टेड, टीचर्स आर वेरी इन्वेस्टेड। आई रियली होप कि हम सब में से किसी की दुआ तो किसी जो है वो दिल के ऊपर असर कर जाए, और ये चीज़ें जो स्मूथ लाइन की जा सकती हैं इनको हम स्मूथ लाइन कर पाए।
सो विशिंग यू गुड लक इंशाल्लाह. अ डिटेल एक्सप्लेनेशन वुड ऑल्सो बी कमिंग सून. बहुत सारा कुछ है इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, बहुत सारा कुछ है जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं हम लोग, बहुत सारा कुछ है जो डिस्कस करने वाला है. लेकिन वी आर विद यू, आई एम विद यू. ठीक, एज एन इंस्ट्रक्टर, एज अ टीचर, इट्स नॉट जस्ट माई टास्क कि मैं आपको कंटेंट पढ़ाऊँ और फिर कह दूँ कि जी कंटेंट पढ़ लिया है, ये बस ठीक है, ज़बरदस्त, और पेपर दे दिया और ये हो गया और वो हो गया. इट इज़ माई जॉब टू टेल यू के what is right and what is wrong. ठीक है, there is no grey zone. Things are right or things are wrong. There is no grey zone. दुनिया को के अंदर सही और गलत कम अज़ कम black and white है. See you soon इंशाल्लाह. हिम्मत में रहना है, ठीक है. Have faith in your hard work. हिम्मत नहीं हारनी है, और ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है. ये तो सिर्फ एक छोटा टेस्ट है, लाइफ के टेस्ट के मुकाबले में एक छोटा टेस्ट है. इट्स जस्ट एन MD-CAT एग्जामिनेशन. लेकिन ज़िंदगी की किसी भी चीज़ में हिम्मत नहीं हारनी है. बहुत कुछ बहुत बेहतरीन है हमारे पास आपके लिए शेयर करने के लिए. हैव होप, लेकिन प्लीज़ 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 वॉइस आउट वेन एवर यू आर सीइंग समथिंग बीइंग डन रॉन्ग, सो दैट कुड बी करेक्टेड. दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बेहतरीन लोग भी हैं, और मेरी उनसे कई मरतबा मुलाकात हुई है. ऐसे ऐसे बेहतरीन लोग ऐसी ऐसी बेहतरीन पोजिशंस के ऊपर हैं हु हैव द कैपेसिटी एंड द विल टू इम्प्रूव पाकिस्तान, टू डू समथिंग फॉर दिस कंट्री. सो आई रियली होप देयर वुड बी समवन अमंग देम जो इसको देखे, जिस तक ये वीडियो पहुँचे और वो कुछ करे. लेकिन जो मेरी पार्ट में था, एटलीस्ट आई शुड हैव डन दैट एंड आई एम डूइंग दैट. इंशाल्लाह आई विल सी यू सून, एंड इसके ऊपर मज़ीद बहुत ढेर सारी डिस्कशन करेंगे.